देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें टी न्यूज, खबर हर कीमत पर। उदयपुर शहर में एक बार फिर से एक विवादास्पद मुद्दा गर्मा गया है। शहर की सिख कॉलोनी के ठीक पीछे एक शराब की दुकान खोल दी गई, जिससे स्थानीय निवासियों और सिख समाज में भारी रोष देखने को मिला। आज सुबह होते ही बड़ी संख्या में समाज के लोग इकट्ठा हुए और दुकान के बाहर प्रदर्शन करने लगे। लोगों ने जोरदार नाराजगी जताते हुए प्रशासन से मांग की कि इस दुकान को तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए। प्रदर्शनकारी समाज जनों का कहना है कि कॉलोनी के नजदीक शराब की दुकान होने से माहौल बिगड़ सकता है। उनका कहना है कि कॉलोनी में बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा सबसे जरूरी है, लेकिन शराब की दुकान खुलने से अब असामाजिक तत्वों का आना जाना बढ़ जाएगा, जिससे माहौल अशांत हो सकता है। सिख समाज के वरिष्ठ जनों ने प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर दुकान को जल्द बंद नहीं किया गया तो वे उग्र आंदोलन की राह पर भी जा सकते हैं। स्थानीय प्रशासन ने मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को भेज दी है और आश्वासन दिया है कि जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। सर, किस तरह का विरोध है और किस तरह की दुकान खोली है और किसने खोली है? मैं धर्मवीर सिंह सलूजा, अध्यक्ष गुरुद्वारा सचखंड दरबार। आज हमारे यहाँ जो सिख कॉलोनी आवासीय कॉलोनी है, वहाँ पर 7 नंबर सिख कॉलोनी के बाहर एक दारू का ठेका दुकान खुली है, जिसका पूरा समाज, सिख समाज विरोध कर रहा है, क्योंकि ये नाजायज़ दुकान है और यहाँ पर किसी कीमत में भी हम चाहते हैं कि ये चीज़ जो नशा की चीज़ें हैं यहाँ पे नहीं बिकें, और इसलिए समाज सारा यहाँ इकट्ठा हुआ है और रोष प्रकट कर रहा है। और प्रशासन से हमारी बेनती है कि इस दुकान को यहाँ से शीघ्र यहाँ से स्थानांतरित किया जाए, कहीं भी शिफ्ट किया जाए, क्योंकि समाज के बहू बेटियाँ बच्चे यहाँ पर पूरा दिन विचरते हैं और ये यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। ये हमारा पूर्णतः हमारे पूरे समाज की तरफ से ये रोष है, इसे शीघ्र यहाँ से हटाया जाए। किसके द्वारा खोला जा रहा है? ये एक बाबा का जगह है और वहाँ पर उन्होंने श्याम बाबा, और यहाँ पर बिल्कुल पड़ोस में 100 मीटर की दूरी के अंदर ही मंदिर है और गुरुद्वारा साहब भी है, और कानूनन 100 मीटर के दायरे के अंदर ये नहीं खोली जा सकती, इसलिए इसे तुरंत प्रभाव से यहाँ से हटाया जाए, यही हमारी डिमांड है। किस तरीके से देखते हो यहाँ पर इस तरीके से शराब की दुकानें खुलती जा रही है एक के बाद एक, और शहर भर के अंदर नशे की जद में लाया जा रहा है युवाओं को, क्या कर रही है सरकार को ये अनुरोध है कि साहब कि ये ठेके जो हैं ये तो सिटी से थोड़ा दूर रखा जाए, और जैसे बताया अभी कि मंदिर के पास ठेका खोल दिया श्याम बाबा ने, वो अभी ये दादागिरी पर उतरे हुए हैं, ये सब ये मुजमारी हो रही है। ये नहीं हटेगा तो क्या करेंगे? वो तो प्रशासन तो जो ये देंगे कलेक्टर को ज्ञापन तो देंगे, और सब कॉलोनी वासी है जो सब बैठे हैं धरने पे, सारा समाज दे रहा है। ये जो सबसे बढ़िया बात, हमारी सिख कॉलोनी के बाहर जो इन्होंने शराब की दुकान खोली है, ना तो कोई परमिशन ली है, ना इसी की थी, और सबसे पहले तो उन अधिकारियों को बर्खास्त करना चाहिए जिन्होंने परमिशन दी है। 10 कदम पे मंदिर है, 10 कदम पे स्कूल है, 100 कदम पे गुरुद्वारा है। जब आपको कोई कानून नहीं पता है कि आप बिना पूछे, बिना ऐसे कैसे आप लाइसेंस दे सकते हो, और कैसे दुकान, जबकि यहाँ का कोई लाइसेंस ही नहीं है। दुर्गा नर्सरी रोड का इनके पास लाइसेंस है, सिख कॉलोनी में ना तो ये खोल सकते हैं और ना इनको अधिकार है। और किसी भी मोहल्ले में तो आप ऐसे किसी महिला को रोज़, कल भी शाम को इतने सारे दारू पी के या महिलाओं को छेड़ रहे थे, दारू पी के पड़े हुए थे, तो आप ये कहाँ जाएंगे? मोहल्ले वाले और समाज वाले का। इसीलिए हमारी दरख्वास्त है, पुलिस ने भी इनको मना किया है, पुलिस भी अभी आके गई है, सूरजपोल CI साहब ने भी इनको मना कर दिया, ये कर देंगे। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी इसे बंद किया जाए और इसे यहाँ से आगे दूसरी जगह शिफ्ट कराया जाए। जय भारत, जय हिंद। मजाक थोड़ी है, रात को यहाँ पे बोलने वाले मैं अकेला बोल रहा हूँ। मोहल्ले में थोड़ी खुलने देंगे, सभी मोहल्ले में खुलते हैं, जंगल में घर के बाहर खोलो ना, मना थोड़ी करेंगे। आपके घर के कानून घर के बाहर नहीं। हाँ चलो, हाँ चलो, सरकार जो करेगी वो फाइनल। नियम पे चलेंगे, आपके घर पे
आपके घर के बाहर खोल के बोलेंगे सरकार जो करेगी वो करेंगे, वो बात थोड़ी होती है कोई। लेकिन मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, दुकान तो सरकार की है, मेरी अपनी तो नहीं, मेरे घर से दारू लाया नहीं। राजस्थान की आबकारी नीति के तहत आबकारी नीति वाले से भी निपट लेंगे, किसने लाइसेंस दिया, हम निपट लेंगे उससे भी। आप निपट लो, आप तो भगवान हो, करेंगे, आप तो भगवान हो। की बात नहीं है, गलत कैसे दे दिया, गलत कैसे दे दिया उसने, गलत कैसे दे दिया उसने। सरकार ने जो सरकार का जो नियम आने यार बाद में बात करना। भाई साहब किस तरीके से देखते हैं यहाँ पर विरोध आ रहा है? ये जो समाज का जो विरोध कर रहे हैं, यहाँ पे नियम 75 आबकारी नियम जो 75 है, जिसके तहत हमने ये दुकान का लाइसेंस लिया है और आबकारी नीति से स्वीकृत हुआ है और विगत 4 साल के लिए स्वीकृत हुआ है, जिसकी मुझे राजस्थान सरकार ने ये लोकेशन दी है, प्रमाणित लोकेशन है और इसमें किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है। असामाजिक तत्व अगर आकर के यहाँ पे करते हैं तो उनके खिलाफ मैं सरकार से सहायता मांगूंगा। और भाई साहब मेरी बात सुनो, समाज को असामाजिक तत्व नहीं बोलते यार, पत्रकार है। मैं यूँ कह रहा हूँ कि यहाँ पर आसपास मंदिर गुरुद्वारे ये बात बताई जा रही है। ये नियम 75 के अंदर सारा उन्होंने देख करके और लगाया दिया था कि गुरुद्वारे के पास हम दुकान खोल रहे हैं। इससे बात करना था। नहीं, जो पत्रकार से बात करूंगा, आपसे बात करूंगा। दादा एक मिनट वो बोल रहा था बीच में आप 2 मिनट बाद में आप दे दीजिए बाइट, मेरे को मना थोड़ी कर रहा हूँ आपको, आप स्वतंत्र है आपके राज्य में। दादा ये भी रिकॉर्ड है। मेरी बात सुनो, अपन सनातन नहीं है और ऐसा कहते हैं मंदिरों के आसपास, स्कूल के आसपास, मंदिर के आसपास थोड़ा सा नियम कायदा था, सरकार को रखना चाहिए था, आपने नहीं रखा तो क्या? अब मैं आपको एक निवेदन करता हूँ कि राजस्थान के अंदर जितनी बार खुली हुई है, सिटी पैलेस में खुली हुई है, जगदीश चौक में खुली हुई है और आप ये जितने भी होटल से बाहर है, क्लब है, उनको कौन सा नियम है, उनमें बैठ के पिलाते हैं। मैं तो पैक बोतल देता हूँ, मेरे यहाँ पे कोई पिएगा नहीं, लेके जाएगा, ठीक है ना। सील्ड बोतल देने के लिए सील्ड बोतल देने के लिए लाइसेंस दिया गया है और सील्ड बोतल मैं दूंगा, ठीक है सर। और ये 4 साल के राजस्थान सरकार ने ठेके दिए और ये मेरे क्लस्टर और जोन के अंदर आता है, नियम अनुसार आता है। और पहले भी यहाँ पे देसी की दुकान चल चुकी है, 2 साल 3 साल तक दुकान चल चुकी है यहाँ पे। 5 साल तक दुकान चल चुकी है और 5 साल तक दुकान चल रही है और उसी के तहत हमारे को लाइसेंस मिला है और पूरे नियम के अनुसार मिला है। इसमें किसी प्रकार का नियम का विरोध नहीं हुआ है। मतलब वो धर्मांतर की जो स्कीम है 100 मीटर तक बाबा ऐसा है कर रहे हो यार, एक तरफ प्रयागराज जाते हो, एक तरफ ये काम करते हो। क्या गलत काम क्या करा यार? गलत है यार। क्या गलत है पहले तो ये बताओ। मेरी दुकान है, मेरा मकान है, मैं किराए से दे रहा हूँ, इसके अंदर किसी से हम लड़के नहीं बैठे और ना कोई मेरे मकान को कुछ। मेरा मकान मेरी दुकान में जिसको चाहूँ दूंगा, ठीक है। और दोनों तरफ प्लॉट खाली पड़े और रोड है 100 फीट का और गुरुद्वारा 500 फीट दूर दुकान है। कोई ऐसा इसमें कानून के नियम से अनुसार दुकान है ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें। बाबा गलत हो रहा है? नहीं, कुछ नहीं है, सही है। और हम जाए बाबा पैसा मिले तो सब सही है, पैसा मिले तो सब सरकार। और अभी हाल किसी को भी आएगा, अगर इसके बीच में आएंगे आसपास वाले पैसा दो तभी दो। अभी मैंने 1 साल का एडवांस ले रखा है इस दुकान का किराया, और अगर किसी को तकलीफ है तो मुझे 1 साल का एडवांस मुझे वापस लौटावे, क्योंकि मेरे पास अभी आई थे कि भाई मैं आपको किराया दे देते हैं तो दो। मेरा किराया मैंने दे रखी है 80,000 रुपये महीने पे, दो किराया पूरी दुकान। यही बिल्कुल नजदीक में पापेदा ढाबा है, उसके ऊपर आराम से शराब पाई जाती है। वो समाज का होने की वजह से ये उसका विरोध नहीं करते, जिसके घर में और यहाँ दुकान खोली उसका विरोध कर रहे हैं। सुनो पापा हाथ में अभी बोतलें पकड़ा हूं मैं आपको, यहाँ पे अभी है, सुनो, और रोजाना मैं पी के गया हूँ। सुनो, यहाँ पे ऐसा कौन सा घर है जिसके घर में दारू नहीं है? ऐसा कौन सा घर है कि जिसके घर में दारू नहीं है? जांच करके देख लो ऐसा।